बघेल लखेश्वर। सभापति महोदय, आपके संरक्षण की जरूरत है। मामला बच्चों की मौत का है। छत्तीसगढ़ राज्य में हमारे छात्रावास आश्रमों में वो हमारे बेटे बेटियां सेफ नहीं है सर। लगातार इनके शासनकाल में लगातार लगभग 40 मौतें हुई है। मैं 3 साल की मौत का डाटा मांगा था, तो 2023 में 4 मौत हुई और 23-24 में 4 और 24-25 में लगभग 17 मौत इन्होंने जानकारी दी है। लेकिन इस संबंध में मैं पिछले बार 20 दिसंबर जो अपने वर्षाकालीन सत्र में पूछा था, उन्होंने 11 मौत की आंकड़ा दी थी और संशोधित आंकड़ा 14 की बाद में उन्होंने दिया, वेबसाइट से मैं निकाला हूं। तो उसमें से भी इन्होंने जानकारी उसमें से भी छोड़ दी है। ये आप प्रश्न पूछ लीजिए ना जो चाहते हैं। नहीं, जो जानकारी बता रहा हूँ सर। नहीं, जानकारी मंत्री जी बताएंगे ना, आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। तो मंत्री जी, आपसे जानना चाहूंगा कि वर्ष 24-25 में कितने मौत हुए? माननीय सभापति महोदय, मैंने पूरी जानकारी दी हुई है और उस जानकारी का माननीय सदस्य अवलोकन करें और 2024-25 पे 2 मौतों की जानकारी है सभापति महोदय, 2 मौतों। 24-25 में 2 ही मौत है। ये जानकारी में तो 24-25 में नारायणपुर में 1, बीजापुर में 1, फिर बीजापुर में कोंडागांव, फिर कोंडागांव, ऐसा करके सर कुल मिलाकर के 25 मौतें हुई हैं सभापति महोदय। और 24-25 के मैंने पूरे 2022-23 और 24-25 के पूरे आंकड़े दिए हुए हैं। जो माननीय सदस्य जानना चाह रहे हैं उसकी पूरी विस्तृत तौर पे मैंने जानकारी दी हुई है और किन किन हॉस्टल पे कौन कौन से जिले में और किन किन कारणों से हमारे उन विद्यार्थियों की मौत हुई है उसकी पूरी विस्तृत तौर पे जानकारी दी हुई है। ये जो मैंने कहा कि 2 मौत हुई है 2024-25 की नहीं, बल्कि उसमें ज़्यादा मौतें हुई हैं। मैं उसकी पूरी एक्यूरेट जानकारी मैं आपको अलग से उपलब्ध करा दूंगा। नहीं सर, जानकारी तो आपने उपलब्ध कराया है। जानकारी वही बताया मैं। 22-23 में कांकेर जिला में 1, बीजापुर जिला में 1, सुकमा जिला में मतलब 4 और नारायणपुर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कोंडागांव में निरंक है। तो सर 23-24 में आपका कांकेर में 1, बीजापुर में 1, जगदलपुर में 1, कोंडागांव में 1, इस प्रकार 23-24 में 4। सुनिए ना, ये आंकड़े आप मत पढ़िए, वो समझ गए। मैं आपसे निवेदन कर रिकॉर्ड में आना चाहिए। आप क्वेश्चन पूछ लीजिए ना, इसी के बेस पे क्वेश्चन पूछा सर, उसका उत्तर नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं आंकड़ा बता दे रहा हूँ, कम से कम हमारे विधानसभा में आंकड़ा आ जाए। ठीक। जानकारी सर, मेरे जानकारी में बीजापुर में फिर से 10 को छिपाया गया है, उसको जानकारी दिए कि नहीं, उसको मैं पढ़ना चाहूंगा। संगमपल्ली में 14 जुलाई 2024 को मलेरिया से मृत्यु हुई है ना। देविका जवाब उसका नाम है, अपना 9वीं कक्षा में पढ़ती है। आवासीय आश्रम तारलागुड़ा बीजापुर, कुमारी दीक्षिता रहेगा, ये 12 जुलाई 2000 को मलेरिया से मृत्यु हुई है। बालिका आवासीय पोटाकेबी नेमेड, कुमारी बिमला कवासी 11 दिसंबर 2000 को हुई है, गंभीर रूप से सिकली से मौत हुआ है। छात्रावास में मैं ये सारे आंकड़ा, क्योंकि मंत्री जी के पास आंकड़ा नहीं है इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ। माता रुक्मणी आश्रम धनोरा बीजापुर में, शिवानी तेलम
10 दिसंबर 2024 को फूड पॉइजनिंग से मृत्यु हुई। इस संस्था में 35 छात्राएं फूड पॉइजनिंग से शिकार हुए थे। अब आप इसमें प्रश्न तो पूछिए, मैं वही तो कह रहा हूँ। जानकारी नहीं मिल रहा है सर, कम से कम हमारे तो विधानसभा आप जो भी है पूछिए ना, पूछिए, उनके पास जानकारी नहीं है तो कम बता रहे हैं। कुछ प्रश्न पूछिए ना कि लेकिन जानकारी हमें है नहीं इसको है। कम से कम विधानसभा में रिकॉर्ड आ जाए सर, हमारे इतने लोग मृत्यु हुई है करके, क्योंकि ये उनके विभाग के पास जानकारी है ही नहीं। वो जवाब दे। माननीय सभापति महोदय, मैंने जो जानकारी दी है उसके तहत में 3 वर्षों में 25 मौतें हुई है और उसकी जानकारी मैंने आपको परिशिष्ट में उपलब्ध भी कराया हुआ है। जी। और इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो वो अलग से उपलब्ध और करा हाँ, देंगे। ठीक है, ये जानकारी दीजिए सर। 10 मौतें और हुई है। कौन सी? 10 मौतें और हुई है, उसकी जानकारी आपके परिशिष्ट में नहीं है ना? ये जानकारी दीजिएगा मेरे को। माननीय सभापति महोदय, काफी गंभीर बात है, सदन को माननीय सदस्य 10 जो मौत हुई है, जानकारी मीडिया गलत दे के- रहे हैं माननीय मीडिया के सभापति थ्रू महोदय, सर, और ये और- पहली बात नहीं है, कई बार माननीय ऐसी रिपीट हो सभापति रहा है। महोदय, विधानसभा में मैं उठाया था, माने 20 दिसंबर को आई थी और बार बार गलत अब पिछली एक बार बार जानकारी आंकड़ा गलत है सर, इस मंत्री बार जी माने- को बोलने तो आंकड़ा है। दीजिए। माननीय सभापति बघेल महोदय, साहब, जी। उनको माननीय बोलने सभापति दीजिए। महोदय, माननीय सदस्य ने ट्राइबल विभाग की जानकारी चाहिए और हमने ट्राइबल विभाग की जानकारी दी है। ये भी ट्रैवल है सर। एक- कोटा एक- कैबिन कौन चलाता है? इसके अलावा कोटा कैबिन एजुकेशन के माध्यम से चला जाता है, जी आरएमएसए के माध्यम से होता है। जी जी। ठीक है। और कुछ पूछना है? नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ माननीय सभापति नहीं महोदय। पूछेंगे? नहीं नहीं, पूछूंगा सर। हाँ पूछिए। तो पिछले बार सर ये गोलावंड में आपके विधानसभा के उसमें मृत्यु हुई थी, वो जानकारी इसमें आपका उपलब्ध नहीं कराया है। गोलावंड में कब मृत्यु हुई सर, उसके बारे में बता दीजिएगा थोड़ा। ये माता रुक्मणी संस्था कौन चलाता है सर? ट्रैवल के अंदर में नहीं आता है क्या? बलक छात्रावास कोया बेकुर में, सुकमा में कोई मत उसके कोई नहीं है। और कन्या आश्रम आवासीय तारलागुड़ा में ये कौन चलाता है सर? 12 जुलाई को मौत हुई। बालिका आश्रम कोरा गाजीरास में बघेल साहब, नवंबर में हुई। बघेल साहब, आप सिर्फ अपनी जानकारी पढ़ रहे हैं। प्रश्न अगर पूछना हो तो आप पूछ लीजिए। मैं पूछ रहा हूँ सर, इन हाँ, लोग तो बोलते हैं कि हमारे जो हम लोग ट्रैवल का ही जानकारी दिए हैं, कि ट्रैवल में कोई नहीं आता तो है क्या? पूछिए ना, उसी हाँ, में तो सर, प्रश्न ये पूछिए यही ना। पूछ रहा हूँ सर, ये कब कब हुई बता दीजिएगा आप। माननीय सदस्य ने ट्राइबल विभाग की जानकारी चाहिए हाँ, हाँ। और हमने ट्राइबल विभाग की पूरी जानकारी दी हुई है। चलिए ठीक है। यदि माननीय सदस्य को अन्य कोई जानकारी चाहिए होगी तो उसके नहीं, लिए अलग से प्रक्रिया है, आपका उस प्रक्रिया के धनोरा तहत आप प्रश्न आश्रम पूछे। ट्रैवल विभाग में नहीं आता है कौन सर? सा? धनोरा आश्रम। धनोरा आश्रम माता रुक्मणी तो ठीक, वो ट्रैवल नहीं देख रेख नहीं करता है सर, ट्राइबल अनुदान तो देख- ट्रैवल नहीं देता है सर। ट्राइबल देता है, लेकिन ट्राइबल विभाग उसको अनुदान देता है। जी जी जी, फिर भी उसकी निर्देश आता है सर। ऐसा बोलेंगे तो कौन नहीं। चलाता है? कौन चलाता है? देखिए, वो अभी भारत साधक मंत्री के रूप में यहाँ जवाब दे रहे हैं। नहीं सर, आपको फिर भी जो कोई सुनिए, भी दे जवाबदारी के साथ। जवाबदारी ट्रैवल विभाग उनके पास 15 साल पिछले बार भी था। मुझे बोलने तो दीजिए, है ना? जी, मुझे तो बोलने दीजिए। बोलिए। वो बोल रहे हैं कि मैं जानकारी दे रहा हूं, अगर और आपको कोई जानकारी चाहिए तो वो आपको उपलब्ध करा देंगे। श्रीमती भावना गौरा। सर मैं करेक्शन चाहिए, मेरा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। पिछले बार भी मंत्री जी बताए थे कि जो जो गलत जानकारी थे कार्रवाई करूंगा। पिछले समय का भी मैं सब निकाल लिया हूं सर, पूछिए ना। दिसंबर में। ये सर पिछले 20 दिसंबर को आपने गलत जानकारी दी थी, अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करूंगा करके आपका वक्तव्य है सर। क्या कार्रवाई की है अभी तक बता दीजिएगा। बताइए भाई। सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उस प्रश्न का पूरा उत्तर मैंने दिया है। यदि कार्यवाही किसी अधिकारी पर बात है तो उसके लिए अलग से वो करे तो उसके भी अपन उत्तर नहीं देंगे। नहीं, जो गलत जानकारी दी नहीं, गलत जानकारी कौन सी? बिल्कुल गलत जानकारी ये है सर। पूरे मैं हमने गलत जानकारी पूरे मैं लिख 25 के के दूंगा। 25 जो मैं बताया लिख हुआ के है दूंगा, पूरे। लिख के दूंगा। अगर कोई कार्रवाई करेंगे हाँ, क्या गलत सुनिए, जानकारी दी है तो? मैं बोल रहा हूँ, जी अगर कोई तथ्य आपके पास हो जी, आप लिख के मंत्री जी को दे दीजिए, उसपे वो दिखवा लेंगे। दिखवा लेंगे ना सर। कार्रवाई करेंगे क्या किसी अधिकारी को और गलत उसकी जानकारी दी?
वो उसको अगर कार्रवाई करेंगे तो कबूल करिएगा। आप इनकी रिपोर्ट, इनका चिट्ठी लेके दिखवा लेंगे आप। नहीं, दिखवाने का काम नहीं चलेगा सर, ये गंभीर मामला है। अभी तक 50 मौत हुई है छात्रावास आश्रम में, पिछले बार भी मैं बोला था, लेकिन ये विभाग गंभीर नहीं है आदिवासी प्रति। आदिवासी मुख्यमंत्री, आदिवासी मंत्री, उसके बाद गंभीर नहीं है। इस माननीय सभापति महोदय, प्रश्न से माननीय सदस्य जी भाषण दे रहे हैं, मैं भी बताना चाहूंगा सभापति महोदय, इनकी सरकार थी, आप लोग की सरकार, और जगरगुंडा में चावल कौन खाया था जी, कौन कहते हैं उसका करता है।